मुजफ्फरनगर के गांव शौरम में देखने को एक मामला मिला है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसके बाद गांव और आसपास का माहौल बदल गया और गांव में पंचायत होने लगी। गांव शौरम में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह भी घायलों का हालचाल जानने पहुंचे, मगर बीजेपी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने 2013 में हुए दंगे को फिर से याद दिलाते हुए कहा कि गाँव शौरम में फिर से दंगा फैलाने की कोशिश की। फिलहाल मुजफ्फरनगर का माहौल गर्मा रहा है। कृषि कानून के आंदोलन की आग अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गांव में भी नज़र आ रही है। इसी तरह का एक वाक़या शौरम गांव में भी नज़र आया है। आज हम मौजूद हैं शौरम गांव में ही, तो आइए जानेंगे हम कि शौरम गांव में क्या हुआ था कि इस तरह की आग पकड़ ली। इस कारण क्या मामला होता है शौरम में? भाई शौरम गांव में क्या, पहले चौधरी नरेश टिकैत ने एक फरमान जारी करा था, अगर भाई भाजपा का कोई भी आदमी को चिट्ठी ना तो ना बुलाओ जब तक ये मामला चल रहा है। आग बढ़ रही, किसान परेशान हैं, 3 महीने हो गए, कोई सुन नहीं रहा। तो किसी कारण संजीव बालियान किसी तेरामी में आ गया। आने के बाद में कुछ लोग लड़कों ने 2-4 ने उसके खिलाफ नारेबाजी या यूनियन के बारे में, किसान यूनियन जिंदाबाद, जो भी नारे बजाए कहे, उनसे आक्रोशित हो गए। उसके जो आदमी थे उसके उसमें गाड़ियों में, उन्होंने उन लड़कों का मार दिया, पीठ छेद दिए। गांव वाले लोगों को जो पता लगा वे गए तो वे चले गए। उसकी यह जो बात है यह पूरे गांव में गूंजगी और एक पंचायत चौपाल में होगी, बहुत तकड़ी पंचायत होगी। होने के बाद में निर्णय लिया गया फिर थाने पे रिपोर्ट करो। थाने पे चले गए, वो रिपोर्ट, और थाने पे वो आलम था, इतनी जनता आ गई, सही माने में उन्हें रोकना पड़ा। और नारे करने वाले जो जिन्होंने नारे लगाए उन्हें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वे जो हैं, एक तो लड़का उनमें युवा किसान यूनियन का लोकदल है, वो युवा किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष है, और पे किसी पे कोई पद नहीं है, वे किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। उन सभी ने बीजेपी को, संजीव बालियान को वोट दी। वे कहने को भाजपा उसके लोकदल के बता दे, चाहे सपा के बता दे, वो तो अलग बात है। नहीं, सच्चाई है अब किसान के लड़के थे, किसान ही थे। चौधरी अजीत सिंह भी आ गए 26 तारीख को लेकर, उनका क्या कहना है? चौधरी अजीत सिंह को 26 का या 27 के बारे में ना तो कोई जानकारी, ना उनका कोई मैटर। 26 तारीख की पंचायत की घोषणा हमने करी थी। वहाँ 10-12 आदमियों की एक समिति बनी थी थाने शाहपुर पर। जब हम चले गए, अगवा जो निर्णय लेंगे वो होगा। हमने ही वो तहरीर दे के, उसकी रिसीव कॉपी लेके, उनकी डॉक्टरी करवा के और ये घोषणा कर दी थी भाई 26 तारीख में पंचायत है, उसमें जैसा भी होगा देखेंगे। अगर इतने कुछ कार्रवाई होती है, सब लोगों को वहाँ से उठा दिए थे, मगर अपने घरों जो यहाँ 10 आदमी कुल रहेंगे। बात नहीं मिट गई थी। वो शौरम का मामला था, वो उस कमेटी का मामला था जिन लड़कों के सिफारिश में बिल लोग जा रहे थे। ना चौधरी अजीत सिंह का इससे कोई मतलब लेना देना, ना किसी और। नरेश टिकैत जी भी आए थे गांव में, उनका ये कहना है कि शौरम का हक बनता है एक पंचायत करने का। उस बारे में क्या कहना चाहिए? जहाँ तक चौधरी साहब की बात है, उनके आदेश का तो पालन होगा। उनका आदेश तो श्रीमत है, जो वे कहेंगे वो होगा। लेकिन 26 तारीख की जो पंचायत थी वो तो स्थगित होगी, उसको तो स्थगित कर दी। इसलिए कर दी कि अपनी सलाह मशवरा करके 26 तारीख के बाद में जब भी अगर कोई बात होगी तो पंचायत बुलावेंगे और पंचायत में जो भी निर्णय होगा आगे देखेंगे। संजीव बालियान ने भी एक मीटिंग की है, उन्होंने कहा है कि मैं क्षेत्र का नेता बनूँ या दिल्ली का नेता, उसके बारे में? ठीक है, नेता तो दिल्ली का बनाया, लेकिन किसानों ने बनाया, और विशेष भूमिका शौरम की रही। शौरम की पक्की चौपाल में सन 2014 में संजीव बालियान ने माथा टेका, आशीर्वाद लिया शौरम का, भगवान ने उसकी सुन ली। अच्छा 19 में हुआ तो सही मायने में तो उसने जो ऐसा करवाया, उसके मध्यस्थता में, उसके आगे हुआ, तो ये बहुत घिनौनी बात है, होना नहीं चाहिए। संजीव बालियान जी ने 2013 के दंगे की बात भी की है। क्या जरूरत आ गई थी कि इस मुद्दे पर उन्होंने बात की? देखो, बड़े आदमी ने कहा, अग बीती बिताई बिसार दे आगे की सुध ले, लेट बी गॉन बी बाई गॉन। जो बीत गया उसे फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना मैं तो अच्छा नहीं समझता। वो अपनी सोच की बात है।
जो बीत गया उसे बार बार क्यों कहो। जो हुआ बीता हुए टाइम को भूल जाओ। वो